साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम आपका एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक था नाउन, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा और समझा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोनाउन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रो और नाउन। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इसका हिंदी नाम होता है, क्या होता है बेटा? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। अभी देखिए, समझिए कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। एक शब्द का मतलब जैसे समझो कि जैसे हम कभी कोई काम करते हैं और अपनी जगह किसी दूसरे को रिप्लेस कर देते। क्या कर देते? किसी दूसरे को रिप्लेस कर देते। उसी तरीके से जो प्रोनाउन है वो क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, मतलब नाउन को हटा के और खुद उस जगह पर काम करने लगता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लिखेंगे pronouns. Pronouns are those words which are used in place of noun. क्या लिखा है? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या है? वो शब्द होते हैं जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे लिखा सो दैट noun could not be repeated. क्या लिखेंगे बेटा? रिपीटेड। मतलब प्रोनाउंस आर दोज वर्ड, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो क्या है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते ताकि जो नाउन है वो रिपीट ना हो, पुनः उसका प्रयोग ना करना पड़े। उसकी जगह पे क्या करेंगे? कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करके हम उसे हटा देंगे या उसे निकाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका बेटा। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंट। ठीक है। अभी देखो, इसमें हमें क्या करना पड़ा कि जो नाउन था उसका दो बार इस्तेमाल करना पड़ा। एक तो यहां नाउन आ गया और क्या हो गया? एक यहां पे नाउन आ गया। तो हमें दो बार यूज करना पड़ा। यानी क्या है? ये हम बात करेंगे किसके लिए? जब दो बार नाउन किया गया। अब नाउन को रिप्लेस कैसे करेंगे? नाउन को रिप्लेस ऐसे करेंगे, देखेंगे जरा। राम इज माई फ्रेंड। राम कौन है? मेरा मित्र है। क्या लिखेंगे? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे बेटा? राम इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो इसको रिप्लेस कैसे किया। नाउन, ये वाला फर्स्ट जो नाउन था वो तो नाउन का नाउन ही बना रहा, लेकिन जो ही है उसने क्या कर दिया? राम को रिप्लेस कर दिया। राम क्या है? एक पुरुषवाचक संज्ञा है। तो क्या है? जब पुरुषवाचक संज्ञा है तो उसको कैसे रिप्लेस किया? ये हमारा आ गया क्या? प्रो नाउन। क्या आ गया बेटा? प्रो नाउन। मतलब इसने इसको रिप्लेस कर दिया। इस प्रकार से जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन को क्या कर देता है बेटा? रिप्लेस कर देता है। बात करते हैं प्रोनाउन के हिंदी रूपांतरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? हिंदी रूपांतरण के बारे में। तो लिखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द होते हैं। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग
प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, नाउन के स्थान पर करेंगे, ताकि जो नाउन है वह पुनः दोहराया ना जा सके। मतलब क्या है, मतलब जो नाउन है तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जिससे कि जो नाउन है, संज्ञा है, वो क्या है, रिपीट ना हो, पुनः उसका जिक्र ना किया जाए। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या डालेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब क्या है, जो सर्वनाम है उसके क्या ज्ञात करेंगे, अब प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर थर्ड नंबर देखेंगे रेसिप्रोकल। कौन सा होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे लिखेंगे फोर्थ नंबर, लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। अगली प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, पांचवा नंबर हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लिखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद 7 नंबर डालेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हो गया वी थर्ड, इंडेफिनिट के बाद आगे लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे 9 नंबर में देखेंगे, 9 नंबर में आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 10 नंबर में हमारा आ जाएगा, लास्ट बचा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या बचा बेटा, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। इस प्रकार से हमने इनके टाइप के बारे में पढ़ा। ये कितने टाइप के होते हैं, टोटल 10 टाइप्स अभी हमने आपको बताए हैं प्रोनाउंस के बारे में। अब हम इनका क्या करेंगे, अब इनके हिंदी रूपांतरण के बारे में जानते। चलिए, सबसे पहला आपको दिया क्या, पर्सनल प्रोनाउन। क्या दिया बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक, क्या लिखा, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखो रिफ्लेक्सिव। क्या दिया बेटा, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या बेटा, निजवाचक सर्वनाम। दो गए। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, रेसिप्रोकल। क्या आता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, पारस्परिक वाचक। क्या लिखेंगे, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव मतलब क्या होता है,
ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आया एम्फेटिक। एम्फेटिक मतलब क्या होता है? दबाववाचक। क्या लिखेंगे? दबाववाचक। दबाववाचक वाचक या सूचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे बेटा? सर्वनाम। अब इसके बाद हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या बेटा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। फिर हमारा आया क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। क्या करेगा बेटा? संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग लिखेंगे वितरणवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे बेटा? सर्वनाम। क्या लिखेंगे बेटा? सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन को क्या लिखेंगे? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। अब चलिए इनके बारे में बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा समझते। देखो, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक, एक पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है। रिफ्लेक्सिव निजवाचक मतलब स्वयं के लिए। रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंधवाचक मतलब संबंध बिठाने वाले। रिलेटिव ये भी संबंध को बताएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे किसी से, वो क्या है? इंटेरोगेटिव। एम्फेटिक मतलब होता है दबाव सूचक या क्या है? दबाव वाचक या फिर दबाव सूचक जो दबाव को बताए, वो क्या है? एम्फेटिक। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक जिनकी कोई निश्चितता नहीं होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो संकेत करें किसी की ओर। डिस्ट्रीब्यूटेड वितरणवाचक जो किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक मतलब अपना मालिकाना हक बताने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर ये समझ में आ रहे हैं तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए। अब हम इसके बारे में अगले सेशन में बात करेंगे और बहुत डिटेल से इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक बने रहिए। जय हिंद।